प्रिय साथियों, आज हम दो विषय बौद्धिक सोच, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग और स्पिरिचुअल थिंकिंग, आध्यात्मिक सोच की बात साधारण तरीके से करते हैं। उसे बहुत घुमावदार तरीके से बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन आज इसे साधारण तरीके से समझते हैं। बौद्धिकता हमारे चेतन मन का हिस्सा है, क्योंकि बौद्धिकता में नंबर का खेल है, बौद्धिकता में डिफरेंस का खेल है, कंपैरिजन का खेल है, बौद्धिकता में कार्य करने की क्षमता का खेल है, बौद्धिकता में एनालिटिक्स का खेल है, बौद्धिकता में स्वार्थ का खेल है और बौद्धिकता में न्यू थिंकिंग का खेल है। जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग थिंकिंग होती है वो बौद्धिक क्षमता में आती है। उसके विपरीत यदि ठीक से समझें तो जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लव है, अफेक्शन है, परोपकार है, दया है, करुणा है और इसी तरह के बहुत सारे डीप थिंकिंग, जिनमें हम ना तो भेदभाव करते हैं, ना सुख और दुख की अनुभूति करते हैं, जिनमें हम केवल कर्म के अभिप्राय की अनुभूति करते हैं कि उसका मेरे कहने का परिणाम क्या था, वह सब जिसमें बिग वाई आता है, उस सब का हिस्सा है और वह सब आध्यात्मिक सोच है। आइए इसी चीज को आज डेप्थ में जाकर समझते हैं और इसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी बौद्धिक सोच है, जो वह हमारी पैदा होती है कॉन्शियस माइंड में, और कॉन्शियस माइंड हमारा कंट्रोल करता है थॉट को, स्पीच को, वॉलंटरी मूवमेंट को, विल पावर को, शॉर्ट टर्म मेमोरी को, लॉजिकल थिंकिंग को, एनालिटिक्स को, एनालाइज को, प्लान को, कर्तापन के भाव को, सेल्फिशनेस को, नंबर में और सब चीज में दो फायदा देखना, लाभ देखना, इन चीजों को यह सब कंट्रोल करता है। जबकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वह करता है हमारे बिलीव को, हमारे वैल्यू सिस्टम को, हमारे इमोशंस को, हमारी हैबिट्स को, हमारे एडिक्शंस को, हमारे प्रोएक्टिव रिएक्शंस को, लॉन्ग टर्म मेमोरी को, डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज को, हमारी इमेजिनेशनल पावर को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारे थॉट प्रोसेस कंट्रोल को, हमारी इंट्यूशन को, हमारे इंस्टिक्ट को, हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शंस को और इनवॉलंटरीली बॉडी फंक्शंस, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता लेकिन वो हो जाते हैं, हम नहीं चाहते। तो जो हमारे ऐसे एक्शंस हैं वो हमारे सब कंट्रोल होते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। जैसे लैंग्वेज हम सीखते हैं, ये माइंड का हिस्सा है, लेकिन बिना लैंग्वेज के जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, जैसे रोना है, हंसना है या फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, यह सब हमारा जो हिस्सा है वह सब सबकॉन्शियस माइंड का है। और यहाँ यह भी जान लेना जरूरी है कि चेतन मन जो है वो हमारा कुल 8 से 10%, मैक्सिमम 12% संसार में अभी तक जो सबसे महान व्यक्ति हुए हैं उनमें 13%, एवरेज 10%, और सबकॉन्शियस माइंड 90% है। तो इसीलिए इन दोनों की गहराई को समझना और अपनी जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है और स्पिरिचुअल थिंकिंग है उसके अंतर को समझना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का बड़ा खेल है। आइए समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारा 90% और कॉन्शियस माइंड केवल 10%। लेकिन हम, मजेदार बात यह है कि हम सारी जिंदगी केवल उस 10% कॉन्शियस माइंड से बिता देते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड को यूज ही नहीं करते। जैसा कि मैंने बताया कि लोग केवल अभी तक अपने माइंड को 13% तक यूज कर पाए हैं, और सब हमारी जितना भी व्यवहारिकता है, जितनी हमारी भौतिक ज्ञान है, वह सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, जो 10% का हिस्सा है। चाहे हम लॉजिक लगाएं, चाहे हम नंबर गेम करें, चाहे हम द्वैत की भावना रखें, चाहे हम काम करने की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की बात करें, चाहे हम कर्तापन का भाव रखें, हम पढ़ें लिखें, क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है इसको कंट्रोल करती हैं हमारी 5 कर्मेंद्रियां। जैसे आंख से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं,
त्वचा से महसूस करते हैं और जिह्वा से स्वाद का आनंद लेते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को बहुत बढ़ाता है, जिसकी हम दुनिया भर में बात करते हैं, और आदमी कहता है कि वन शुड बी इंटेलिजेंट एनफ, तो वो हमारी केवल इन चीजों को कंट्रोल करता है। नंबर 1, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल माइंड से पैदा होती है। वर्क व्हेन यू आर अवेक, एनालिटिकल, कॉन्शियस माइंड की पावर लिमिटेड है, इसीलिए वह केवल उतना ही सोच सकता है जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां महसूस कर सकती हैं। लेकिन उसके आगे की सोच ना तो कॉन्शियस माइंड में आती है, ना इंटेलेक्चुअल थिंकिंग में आती है। इसीलिए इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को कहा जाता है कि वह सारा कॉन्शियस माइंड वही घेर लेती है और उसी से सब उथल पुथल हमारे जीवन में होती रहती है। इसीलिए हमारा कॉन्शियस माइंड हमारा मास्टर बन जाता है और उसकी कार्य करने की या कार्य करवाने की पावर 10% है और नियंत्रण, उसका कंट्रोल हमारी बॉडी पर ऑलमोस्ट 0 है। और वह केवल फिल्ट्रेशन का काम करता है कि वह इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भेजता है, और जहां हमारी जो स्पिरिचुअल पावर है उसकी बात शुरू होती है। इसीलिए स्पिरिचुअल पावर का संबंध, स्पिरिचुअल थिंकिंग का संबंध कॉन्शियस माइंड से कम, सबकॉन्शियस माइंड से ज्यादा है। और सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो लॉजिकल नहीं है, वो ना तो नंबर समझता है, ना आपकी भाषा समझता है। जो भी मैनमेड चीजें हैं उनको सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता। अब आप देख लीजिए मैनमेड क्या क्या है हमारे इर्द गिर्द। पूरी दुनिया मैनमेड चीजों से भरी हुई है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसको नहीं समझता। सबकॉन्शियस माइंड प्यार को, करुणा को, दया को, परमार्थ को, परोपकार को और एक्ट कंट्रोलिंग पावर को, डीप थिंकिंग को, इन चीजों को कंट्रोल करता है। और यही चीजें हमारे जीवन में क्रिएटिविटी पैदा करती हैं और अनलिमिटेड पावर पैदा करती हैं। इसलिए स्पिरिचुअल थिंकिंग के लोग जब सोचने लग जाते हैं तो यह जो 10% कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है बहुत पीछे छूट जाता है और वो सोचते सोचते इतने आगे निकल जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि फिर उनका दायरा बहुत अलग हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्पिरिचुअल थिंकर्स क्या सोचें कोई नहीं जान सकता, और वह हमारे 90% पावर को कंट्रोल करते हैं। और वही हमारे जो कर्म करने का अभिप्राय है, जो गीता में भी हमें समझाने की कोशिश की है, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, जो कर्म का अधिकार है वह नहीं फलता, कर्म नहीं फलित होता। कर्म आप करे जाओ, वो अधिकार आपका है, लेकिन कर्म के अभिप्राय को समझना और उसका फल देना वो स्पिरिचुअल थिंकिंग का काम है और वो सबकॉन्शियस माइंड का काम है। इसीलिए हमें जितना ज्यादा स्पिरिचुअल बनना है उतना हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूटिलाइज करना है, और जितना हम इंटेलेक्चुअल बनेंगे उतने हम सारे वो काम करेंगे जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हिस्से हैं। इसीलिए इंटेलेक्चुअल पैसा कमा सकते हैं, पीस नहीं, क्योंकि पीस हिस्सा है हमारी सबकॉन्शियस माइंड का। पीस का ताल्लुक है हमारी कंटेंटेडनेस से, संतुष्टि से, और संतुष्टि आती है सबकॉन्शियस माइंड से। और जैसे ही संतुष्टि आएगी तो हमारी वह स्पिरिचुअलिटी का पहला अध्याय है कि आप कंटेंटेड होइएगा। दूसरा, आप डेप्थ में सोचिएगा, आप उन चीजों को सोचिएगा जो अभी तक आपकी अनटच्ड रही हैं। तो वो जो 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है वो उन चीजों को अंदर से डिग करता है और वही हमारी लाइफ का सेंट्रल पॉइंट है। इसीलिए आज वर्तमान में अपने डिसीजंस में इंटेलेक्चुअल थिंकिंग का प्रयोग कम कीजिए और स्पिरिचुअल थिंकिंग का अधिक कीजिए, वही आपके बिग वाई को सपोर्ट करता है।
और जितनी बड़ी मेरी स्पिरिचुअल थिंकिंग होती जाएगी उतने मेरे डिसीजन ऑटोमेटिकली दुनिया में पीस, दुनिया में उत्कृष्टता, शांति, वैभव, समृद्धि, सौहार्द, सौम्यता, दिव्यता की बातें करेंगे। इसीलिए यह साधारण सा अंतर है, हमने इसको बहुत घुमावदार बातों में घुमाकर अब तक पैदा किया है। यदि आप इन दोनों चीज़ों को अंतर आप समझते हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और हमें लिखिए कि जो आपके बहुत कठिन कठिन विषय हमने बना दिए हैं उनको हम सरल भाषा में आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका जो विषय मिलेगा उस पर भी हम रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे और आप तक आपकी साधारण भाषा में, उसको बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा में नहीं, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट एग्जाम्पल से नहीं, सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपका जीवन उत्कृष्ट बने। और जो हमारा उद्देश्य है जीवन मुक्ति का, हम जीवन मुक्ति की ओर अग्रसर हों। आज इतना ही, फिर आपके नए विषय के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का और अपने मित्रों को शेयर करने का बहुत बहुत धन्यवाद।